मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों के बीच में हम भूल गए उन लोगों को जो फ्लड विक्टिम्स हैं, उन लोगों को जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन लोगों को जिन्हें खाने की जरूरत है, उन लोगों को जिनके पहनने की जरूरत है, रहने की जरूरत है। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जब लोगों को जरूरत है लोगों की मदद की, लेकिन लोग इन सब चीजों को भूल के आजकल लगे हैं मेराज मलिक के साथ। कि मेराज मलिक को PSA के तहत कठुआ जेल में बंद कर दिया गया। डोडा में लोग बाहर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी हमदर्दी दिखाने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टी भी जम्मू से लेकर दिल्ली तक, आज दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह भी आए थे जम्मू में प्रोटेस्ट करने के लिए। वह मेराज मलिक के साथ है और PSA के विरुद्ध बात कर रहे हैं। कांग्रेस राज्य में चुप्पी साधे बैठी हुई है। अब राज्यसभा सदस्य अगर जम्मू से ज्यादा अच्छा होता दिल्ली में प्रोटेस्ट करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो PS लगा है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के कहने पे नहीं लगा, उसके तार कहीं और जुड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों के बीच में हम भूल गए उन लोगों को जो फ्लड विक्टिम्स हैं, उन लोगों को जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन लोगों को जिन्हें खाने की जरूरत है, उन लोगों को जिनके पहनने की जरूरत है, रहने की जरूरत है। सरकार का ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अभी लगी हुई हैं, भूल गई हैं वो मेराज मलिक को, भूल गई हैं सबको। PS देखा जाएगा बाद में। और आज भी लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं। बहुत से फोटो खिंचवाने वाले हैं और बहुत से गुम चुम चाह रहे हैं, बिल्कुल फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब गए, करोड़ों रुपए वहां दे दिए। हिमाचल में करोड़ों रुपए दे दिए। कश्मीर में फ्लड आया था, वहां भी 8,000 करोड़ रुपए उसी वक्त दे दिया था। और यहां मेराज मलिक चल रहा है सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी। पिछले 2 दिन से मेराज मलिक चल रहा है। इस बीच में भूल गए उन लोगों को, और इस बीच में भूल गए इस बात को भी कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पिछले 14 दिन से बंद है। और क्यों बंद है, क्या बता सकते हैं कोई? 300 मीटर का स्ट्रेच जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, उसके कारण 14 दिन लग गए हैं उस यात्रा को बंद हुए, अभी तक चालू नहीं हुई। जबकि श्राइन बोर्ड के पास एक से एक बढ़िया इंजीनियर्स, लेबर्स, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं। कटरा के अंदर हजारों ढाबे वाले, रेडी वाले, चाय वाले 14 दिन से बेकार बैठे हुए हैं। होटल्स छोटे से लेके बड़ा होटल खाली है, उनके ऊपर बड़े बड़े लोन लिए हुए हैं। ये क्यों नहीं हो रहा ठीक जिस तरह? ये यात्रा क्यों नहीं शुरू हो रही? बड़े बड़े हम अल्टरनेटिव रास्ता निकाल लेते हैं, तो क्या ये 300 मीटर के स्ट्रेच पे हम कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल पा रहे कि यात्रा शुरू हो? आज भी बाहर से कई लोग आए हुए हैं, वो जम्मू में बैठे हुए हैं इसी आस में कि हम इतनी दूर से आए हैं, बंगाल से आए हैं, कि यात्रा शुरू होगी तो हम दर्शन करके जाएंगे। क्योंकि जब आए हुए हैं, इतना बड़ा प्लानिंग करके हम वहां से निकले हैं, तब चाहते हैं कि यात्रा शुरू हो। इसी इंतजार में रहते हैं कि सुबह यात्रा खुलेगी, कल खुलेगी। कोल कंडाली मंदिर जो नगरोटा में चले जाओ, वहां भी आपको बहुत सी फैमिली से मिलेगी जो इस इंतजार में बैठी हुई है। और भी बहुत सी जगह में बैठी है, जम्मू में होटल्स में बैठी हुई है। लेकिन कटरा के लोगों ने इस वक्त जो चुप साथ में बैठे हुए, क्योंकि जब तक कटरा के लोगों ने सड़कों पे आके श्राइन रोड के विरुद्ध आवाज उठाई है, तब तक उन्होंने नुकसान उठाया। अब यात्रा क्यों नहीं शुरू हो रही अभी तक? ये सवाल कटरा के लोगों से भी पूछा जाएगा। कितनी बार आप श्राइन बोर्ड के पास गए हो? कितनी बार आपने कहा कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए अगर श्राइन बोर्ड के लिए कोई मुश्किल आ रही है
हम कटरा निवासी, हम कटरा के दुकानदार, हम व्यापारी जो माता के नाम से खा रहे हैं, जो माता के नाम से कमा रहे हैं, तो उस स्ट्रेच को ठीक करने के लिए क्या ऑफर दी आपने श्रमदान करने के लिए? क्या कहा कि हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारे होटल बंद है, हमारे ढाबे बंद है, हमारे रेड़ियां बंद है, हम आपके साथ चलते हैं, बताइए क्या करना है ताकि ये यात्रा जल्दी से जल्दी शुरू हो। कहीं ये ना हो कटरा और श्राइन बोर्ड के बीच में ये बात लंबी खिंचती रहे और लोग जो है मां के दर्शनों को तरसते रहे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.